बहुत सुंदर। देखिए हमारे कहते एक कहावत है, आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, परस्सी आवत जावत है सिर पर इंसान। ठीक है ना, ये कहावत है तो ये सही बात है। आप अभ्यास करते रहिए तो क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज याद आ जाएंगी। देखिए हमने कल ही बताया था कि हम सभी अपेक्षा से पापात्मा जीव हैं, अपेक्षा से पापात्मा जीव हैं और अपेक्षा से पुण्यात्मा। ठीक है ना, पंचम काल में जन्म हुआ हमारा, हम इसलिए पापात्मा है, पापात्मा है क्योंकि पंचम काल में हमारा जन्म हुआ। चतुर्थ काल में होते तो मुनि बन के तपस्या करके मोक्ष चले जाते, क्योंकि उस समय केवली आदि रहते हैं, उनकी वाणी सुन लेते, केवली आदि उनकी वाणी सुन लेते तो कल्याण हो जाता। लेकिन चतुर्थ काल पंचम काल में ये कुछ नहीं होता है, मोक्ष भी नहीं हो पाता है, कीर्तन के लिए मिलते, तो इसलिए पापा। दूसरे पुण्यात्मा भी थे, क्योंकि हमारे पंचम काल में जन्म हुआ तो चतुर्थ काल में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि चतुर्थ काल में सभी मोक्ष नहीं जाते हैं। चतुर्थ काल में अच्छे जो धर्म कर लेगा, लेकिन साथ ऐसा पंचम काल में नहीं है। पंचम काल में तुम जो है पहले तुम उत्कृत धर्म कर नहीं पाओगे, मोक्ष नहीं जा पाओगे। उसी प्रकार तुम इतना पाप भी नहीं कर पाओगे, तुम नरक में चले जाओ। ठीक है ना। दूसरी बात जो है हमारा चतुर्थ काल में जन्म होता तो अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन ये पंचम काल में हुआ है तो इतना हमारा क्षयोपशम नहीं है कि हमें याद हो जाए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक बार में याद हो जाता है। एक पाठी होते जो एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, याद हो गया। आपने सुना होगा अकलंक और निकलंक, दो भाई थे जिन्हें जो है अकलंक को एक बार में ही याद हो जाता था और निकलंक को दो आदि में होता था। समझ गया ना। जब कोई समस्या आई तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो आपके द्वारा जो है धर्म की प्रमाणा खूब होगी, आप ज्ञानी हैं, आपको जल्दी याद हो जाता, इसलिए आप आगे बढ़ो, हम सबको देखते हैं। और उन्होंने अपने प्राण निछावर धर्म के लिए कर दी निकलंग में। तो कहने का था वो एक पाठी थे एक बार। हम ऐसे कुछ नहीं है, हम जो है छलमस्त जीव हैं। क्या है? छलमस्त जीव नहीं है। वैसे ज्ञान नहीं होता है और दूसरा ध्यान के प्रति ललक भी नहीं होती है, और अगर ललक रहती भी पढ़ते सुनते हैं तो वो उम्र के कारण या क्षयोपशम ना होने का याद नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आप अभ्यास करते रहिए। दूसरी बात आपने सुना होगा कि जो है ग्वाला हुए हैं, ग्वाला हुए, उन्होंने क्या किया था, एक जो है शास्त्र जो है कोटर में रखा था वृक्ष की, और वहाँ पानी गिर रहा था, उन्होंने खराब हो जाएगा, कोई चीज़ों ने पता नहीं फिर क्या लगे, तो उन्होंने कहा खराब हो जाएगा, तो उसको उठा करके उन्होंने क्या राजा को दिया, राजा ने राजा को दे दिया। तो वो जो दिया था उसका प्रभाव, उसकी रक्षा करी थी, तो उसका प्रभाव हुआ कि आगे चल के वही बहुत बड़े महाज्ञानी गुनादी जैसे आचार। तो कहने का तात्पर्य कि हम भी यदि हम ज्ञान हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम भी जो है जिनवाणी की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। हम लोग देखते कई बार मंदिर में जो है बहुत सी जगह क्या होते हैं, आप लोग जिनवाणी पढ़ते हो और ठूस दे ऐसे रख देते हैं, तो जिनवाणी में चावल रख देते हैं, कहीं बादाम रख देते हैं, कहीं छुआरे रख देते हैं, जो है किस्में रख देते हैं, कहीं जो है चिटक रख देते हैं, कहीं चम्मच रख देते हैं, कहीं कुछ भी रख देते हैं। उससे क्या होता है, हट जाती है, समझ गए ना। तो नहीं भैया, अथवा हम पैरों में रख लेते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो जितनी हम जिनवाणी की रक्षा विनय भक्ति करेंगे, समझ गए ना। या जो जिनवाणी कई बार बन देता है, मुनिराज के स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, हम बातें करने लगते हैं, तो क्या अंतराय कर्म बनता है, ज्ञान पर तुम्हें जो है अंतराय कर्म बन जाएगा। तो इसलिए जो है कभी भी ऐसा हो, इन ज्ञानी की विनय, समझ गए ना। जो ज्ञान की बिना जिसमें ज्ञान है, ऐसे शास्त्र आदि की बिना उसकी जो ज्ञान उसकी तो कभी मंदिर में धूप दिखा दो, उनको कवर चढ़ा दो, फट गए तो उसकी बाढ़ी करा दो, आदि जो भी कुछ भी साफ सफाई कर दो, चावल वाल निकाल दो उनके,
बढ़िया उनको अलमारी में जमा दो। ये सब क्या है? जिनवाणी की जो है हम उनकी इसके अंदर जो है विधान करें। जब शुद्ध पंचमी आती है उस दिन विशेष जुलूस आदि निकालें, अछावर पछा पठावरा क्या बोलते हैं ये बना के मंदिर में दान करें, हैं? हाँ, तो ये सब क्या है? ऐसा करने से जो है क्या होता है? ऐसा करने से हमारे ज्ञान की जो है क्षमता बढ़ता है, समझ गया ना? तो वो करते रहना चाहिए, बाकी बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र, जितने भी हमारे तीर्थंकर, उन सभी तीर्थंकर मुनियों ने केवलियों ने क्या किया? जो उपदेश दिया काय का दिया है? सभी ने एक ही विषय का दिया। सभी ने उपदेश क्या कर दिया? 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों को, 9 पदार्थों का, पंचास्त्री काय का, षड्देश्या का आदि जो है निपा ही जो है या मूल कहे तो जो है क्या 7 तत्वों पर या जीव अजीव पर ही, 2 द्रव्यों पर ही उन्होंने, या जो मोक्ष तत्व पर ही उपदेश दिया, समझ गया? तो ये जो है वो उपदेश दिया, समझ गए ना? तो वो उपदेश वो सारा जो है सभी ग्रंथों में वही उनका सार है। आप पढ़िए, प्रथमानी पढ़े, प्रथमानी जो एक कहानी वो कहानी पढ़े, और कहानी के माध्यम से क्या बताएंगे तुम्हें? वो कि 7 तत्वों का चिंतन करना चाहिए, 7 तत्वों में श्रद्धा करना चाहिए, है 12 व्रतों को धारण करना चाहिए, 28 मूल को धारण करना चाहिए, ऐसे मुनि बनते हैं, ऐसे श्रावक बनते, ऐसे जो है अनंत बनते, ऐसे सिद्ध बनते, ये सारी बातें थी। और यही सारी बातें 8 कर्म होते हैं, ये 8 गुण होते हैं आदि, जो मूलभूत तत्व हैं वो ही बात है सभी ग्रंथों में। अरे सबको परीक्षा कर देली तो ही भूल जाते हैं, परीक्षा भी देली सब। हाँ, लेकिन परीक्षा बात अलग है। परीक्षा तो केवल आप क्या करते हैं, वो हमारा लक्ष्य उतनी रहता है। नहीं पहले मैं सुनो मेरी बात, उतनी लक्ष्य होता है, उतनी पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग होते ना, बच्चे होते हैं स्कूल में, क्या करते हैं? साल भर नहीं पढ़ेंगे, साल भर नहीं पढ़ेंगे, और जब परीक्षा आएगी तो फिर दिन रात ध्यान, ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ के पी जाए उसको किताब में घुसा दी, तो ऐसे पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जैसे ही पेपर गया, किताबें फेंकी हैं, वो फिर फेंकी, बस्ता फेंका, क्या करते हैं? और मस्ती में लग जाते हैं, हमें तो क्या होगा? आगे पाठ पीछे सपाट। हम पहली कक्षा पास हो गए तो जो दूसरी में आ गए, दूसरी में आ गए तो पहले का कुछ कभी देखनी नहीं है, डिवीजन ही नहीं करना। तो ऐसे होने से क्या होता है, आप जो है वो भूल जाते हैं। आपने पेपर दे दिया, मतलब 10 साल पहले या 5 साल पहले या 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, उसके बाद खोल के दी किताबें, तो कहाँ से याद रहेंगे? इतने तुम कोई केवली तो हो नहीं, कि सर्वज्ञ तो हो नहीं, कि मना पड़े केवल ज्ञान से, समझ गए? तो जो मैंने पहले कहा, जो विशेष ज्ञान है वो याद रहती सबको याद। तो 30 साल में बताओ, तुम्हें 40 साल में तुम्हें खोल के नहीं दिखता है। कायदा तो ये होता है, जो हम पढ़ लेते ना उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, और बार बार भले एक ग्रंथ हो, यदि आपने एक ग्रंथ पढ़ा, एक ग्रंथ को ऐसे पढ़ लो, ऐसे घोंट पे पी लो कि उसके एक एक जो है शब्द, एक एक अर्थ, एक एक भेद, एक प्रभेद कहीं से भी कोई पूछ ले हम तुरंत बता दें। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा, परीक्षा दी और बस फ्री हो गया, समझे ना? तो एक क्योंकि जैनागम है, और हमारे हम जो है क्या है, मंद बुद्धि वाले हम सब लोग हैं, तो उसके लिए तो आप करते रहो, तो कुछ ना कुछ तो याद हो जाए। 1 घंटा आपने स्वाध्याय सुना, अब तुमको कि हम पूरा में 1 घंटा पूरे स्वाध्याय का पूरा याद हो जाए, नहीं हो, कभी नहीं हो, किसी को नहीं होगा। 1 घंटे के स्वाध्याय, 1 पेज की बात समझ में आ गई तो भी अच्छी बात, और 1 लाइन नहीं तो 1 शब्द भी समझ में आ, 1 शब्द भी हमें याद हो गया, तो वो भी जो है क्या होता है, आपको जो है कल्याणकारी हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे गुरु जी कहते थे, गुरुदेव आचार्य विराट शर्मा बोले, हमारे गुरुदेव के संग में पूरे लोग होते थे, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सब रहते थे। तो वो हमेशा कहते थे, कभी भी क्लास लगती थी, बोले हम तो महाराज बूढ़े नहीं, बैठो, क्या बूढ़े भी बैठो, सुनो, सुनने के संस्कार होना चाहिए, संस्कार होंगे, भले बोले मैं याद नहीं हूँ, बोले याद ना हो,
संस्कार सुने, जो क्या होता है, ये बातें बहुत से हम सुनते हैं, वो तात्कालिक हमें लगता है वो याद नहीं, लेकिन वो संस्कार नहीं थी। कभी हम कोई दूसरी बात सुनेंगे किसी की, कोई मुनिराज की उपदेश में, इसमें उसमें, तुरंत याद आ रही, हाँ 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, तुरंत याद आ जाएगी। 6 निश्चय होती है, तीर्थंकर 24 होते हैं, पंच परमेष्ठी होते हैं, 4 कसाय होती है, 7 व्यसन होते हैं, सारी बातें याद, इतनी बातें याद रहेंगी तुम्हें, ये सब बातें याद रहती हैं। और दूसरी बात, चलो हम इतनी भी नहीं हो भूल गए, कोई बात नहीं, हो सकता आप खुदा ना खास्ता आप कर्म कभी आए नहीं ऐसा, आप कर्म का उदय आ गया, आप नरक में चले गए, निगोद में चले गए, त्रेंच गति में चले गए, और नरक में जाते हैं तो वहां जाति स्मरण हो जाता है। क्या होता है? पूर्वों की बातें याद आ जाती हैं, और पूर्वों की याद आती है तो हो सकता है आपको वो बातें सुनी जो पढ़ी थी शास्त्र में वो याद आ जाए कि ऐसे 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व श्रद्धा गणों से संवेदन होता, हमने किया नहीं था इसलिए आदमी यहाँ पर है। तो ऐसा वो बातें याद आ जाएंगी, या देवगति में गए, कहीं भी गए, वहां पर भी हमें जो है अंतर्मुख का अवध ज्ञान हो जाएगा, अवध ज्ञान के माध्यम से हो सकता है तो वो याद आ जाए, तो उससे आपके धम्मे हो जाए। तो इसलिए बोले गुरुदेव कहते हमेशा तुम याद हो या ना हो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो आपको बैठेगा ही होगा। हमें भी क्या, कौन से हमें सारे याद हो जाते हैं, हमें भी कुछ नहीं याद, जितना होगा तो ठीक है, नहीं हो कोई पढ़ते तो रहते, लेकिन उससे हमारा सदुपयोग लगा हुआ है, सोपयोग हो रहा है, अन्य अशुभ उपयोग से बच रहे हैं, पाप से बच रहे हैं। यहाँ की तरह नहीं तो आ जाओगे तुम लोग, बैठ जाओगे और यहाँ की राग देश बातें करके अपनी सारी टेंशन, अपनी समस्या हमारे दे जाओगे, तो तुम तो फ्री हो जाओगे, हम जो है उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसे में क्या कहते हैं गुरुजन साधुजन जो है, भले याद हो या ना हो, अपने पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो उससे क्या है, कुछ ना कुछ तो हमारे लाभ होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 30 साल वाले जो तुमने पढ़े उसको द्वारा आप रिवीजन करो, ठीक है ना, रिवीजन करो, अपने आप बहुत सी बातें याद हो जाएंगी। और भगवान से प्रार्थना करो, हैं, जब भी भगवान के पास जाओ, हे भगवान हमें सद्ज्ञान हो, सद्बुद्धि दो, जिससे कि हमें जो जिनवाणी की बातें आपकी जो है दिव्य देशना हमें याद रहे, वो हमें याद ही न रहे, उसको हम जीवन में भी उतार सकें। ऐसी भावना भाव, ऐसी भगवान के सामने प्रार्थना करो, हैं, गुरुओं के आशीर्वाद देते रहो, हैं। जब भी कभी हो मुनिराज आते हैं तो जिनवाणी भेंट करो, ठीक है ना, लेकिन ऐसी नहीं जैसे तुम लोग करते हो, ऐसी तुम जिनवाणी भेंट करो, उसका कोई लाभ नहीं होता है, समझ गए ना। जिनवाणी लाभ कब होता है, या तो जो है सबसे अच्छी बात, जैसे हम कोई योग्य हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें लिख कर प्रकाशन कराएं और वो भेंट करें। अन्यथा जो हमारे आचार्यगण हैं, वे पुराने आचार्य हैं, उन पुराने आचार्यों के जो है लिखे हुए शास्त्र हैं वहाँ मिलते हैं क्षेत्रों पर आदि, वहाँ से लाइए और उनको आप पढ़िए, और पढ़ नहीं पाए तो कम से कम उनको जो है उन्हीं को भेंट, वो शास्त्र यदि हम भेंट करेंगे, हैं, अथवा जो मंदभूषण मंदिर में नए शास्त्र हों, वो बोली हुई, वो बोली के हमने ले, वो बोली के माध्यम से भेंट किया, तब जो है आपको फिर भी जो है उसका, क्योंकि शास्त्र भेंट करने का आपने सुबह भेंट किया, मंदिर को उठाया भेंट कर दी, अब महाराज उसको पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा, वहीं छोड़, वहीं रख, तुमने भेंट किया वहीं पर रखे रहा, उसके बाद जो है महाराज जी आ गए। भेंट का मतलब वो होता है कि आप भेंट करो, मुनिराज को पढ़ करके उनका ज्ञान बढ़ेगा, वो तुम्हें फिर उपदेश देंगे, तो वो लाभ होगा। तो ऐसा जो है हमारे लिए समय समय पर ये सब करते रहना चाहिए, तो उससे हमारा क्षय उपशम बढ़ जाएगा। हमने किया था महाराज जी एक